गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। एंगल्स का थोड़ा सा रिविजन करा देती हूँ मैं। पहले छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ के आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स किस किस तरह के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या होता है? सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एंड सप्लीमेंट्री में क्या होता है? सम आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर सम के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हो तो दो तरह से होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। अगर इसके बाद एक 3 तरह के एंगल और होते हैं पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है, तो एक होता है एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर्स। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो साथ में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ए बी, तो ए कोमा बी क्या हो गया? एंगल ए कोमा बी आर एडजेसेंट हो गई। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगलों से। लीनियर पेयर क्या होता है? ये ए एंड बी अगर मैं ये लूँ तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का पार्टीशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन ली, उसका पार्टीशन करते हैं। कितने भी पार्ट्स में करेगा आपकी मर्जी है। तो ये जो जितने भी पार्टीशन एंगल होंगे ना, जितने भी मर्जी पार्टीशन एंगल होंगे, वो एक लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, लीनियर पेयर का मतलब है कि उन सब पार्टीशन एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो समझ आइए क्या होता था कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होता था आपका एक्यूट, ऑब्ट्यूज और वो राइट एंगल ट्रायंगल। ये इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप एक बार फिर भी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में आपको दे रखा है, आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी इतना था जो पुराना है। अब इसके बाद जो नया स्टार्ट होगा वो है रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल। जो 9th के लेवल का है वो है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? रिफ्लेक्स एंगल आप किसी भी एंगल का निकाल सकते हो, किसी भी एंगल का आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हो। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये एंगल है, ये, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब इसको छोड़ के ये पूरा 360 में से इसको छोड़ के पूरा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इमेज होती है ना, मिरर इमेज। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है कि इसको छोड़ दो, बाकी जितना बचा हुआ है ना वो सारा। तो कहने का मतलब है अगर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए निकालना है मुझे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए निकालना है, तो वो क्या होगा? 360 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए का रिफ्लेक्स कैसे निकलता है? उसे अगर 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा उस एंगल का। ये आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स थे वो खत्म हो गए। लाइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत गिवन है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, सब पढ़ रखा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वो जो आपको सिर्फ 1 टाइम टच करेंगी, एंड 1 टाइम और मोर देन 1 टाइम। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग वो जो टच नहीं करेंगी कभी भी एक दूसरी लाइन को। ठीक है, या फिर उन्हें पैरेलल लाइन भी कहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम देखिए, डायग्राम से सब समझ आ जाएगा। डायग्राम में क्या है? एक आपकी लाइन है ए बी, ठीक है, दूसरी लाइन है सी डी। अब एक रे है, यहाँ से जा रही है कुछ। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या क्या चीज़ दे रखी है? क्वेश्चन में दे रखा है आपको ए ओ ई, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये 70 डिग्री है। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल बी ओ डी क्या है? ये आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम में देखो,
कि आपका AOC, AO ये आपका हुआ है, ठीक है। तो AOC ये वाला एंगल और BOE, BO ये आपका E पॉइंट है, BOE, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम आपको 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और दूसरा BOD, BOD ये वाला एंगल आपको गिवन ही है पूरा 40 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ये गिवन नहीं है, दोनों का सम गिवन है, ठीक है। तो ये हटा देते हैं यहाँ से। तो ये BOD आपको गिवन है 40 डिग्री। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना है एंगल BOE निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो कहने का मतलब है आपको एंगल BOE एंड एंगल COE निकालना है। तो रिफ्लेक्स तो अपने आप निकल ही जाएगा, 360 में से COE माइनस कर दूंगी तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो मुझे निकालना है बेसिकली BOE। तो BOE ये वाला एंगल ये निकालना है, और COE और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। अब सबसे पहले क्योंकि आपका जो BOD है और AOC है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एज एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। एंगल AOC किसके इक्वल होगा, एंगल BOD के इक्वल होगा, और ये होगा 40 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इक्वल आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये आपका 40 डिग्री आ गया। अब ये 40 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन में इन दोनों का सम 70 दे रखा है, तो यहाँ से मैं ये निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो बाय इक्वेशन 1 तो AOC प्लस एंगल BOE का सम 70 दे रखा था, ठीक है। तो इसमें AOC की वैल्यू मैंने 40 डिग्री रिप्लेस कर दी। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल BOE की वैल्यू मेरे पास आ गई 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 30 डिग्री इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने ये निकाल लिया, हमारे पास इसकी वैल्यू 30 है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये एक लीनियर पेयर है, ये अगर मैं ये निकालना चाह रही हूँ, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, तो लीनियर पेयर से कर लूँगी, ठीक है। तो एंगल बाय यूजिंग property of linear pairs we have, हमारे पास क्या आएगा कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज रीजन लिख देना बीच में लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक है। अब AOC और आपके पास किस किस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है AOC की 40 डिग्री और BOE की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। बचा COE। तो यहाँ से अगर मैं COE की वैल्यू निकालूंगी तो ये आएगी 70 उधर माइनस में जाएगा, तो ये 110 है, ठीक है। तो मेरे पास अभी तक BOE आ गया, ठीक है, और COE आ गया, लेकिन मुझे COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो BOE वाला काम तो मेरा खत्म हो गया यहाँ पे, ये जो काम था, ठीक है, ये BOE वाला खत्म हो गया। अब मुझे रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो 0, 5 एंड तो 250 डिग्री क्या आ गया, रिफ्लेक्स एंगल आ गया एंगल COE का, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देखो ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको C की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि A/B आपकी 2/3 के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि ये चीज़ 90 है एंड इन दोनों की रेशो क्या है, 2/3 है, ठीक है। इसका यूज़ करके आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब भी आपको रेशो गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, लेट द रेशो इक्वल्स टू x।
सो द एंगल A is equals to angle A is equals to 2x and B is equals to angle B is equals to 3x. ठीक है, अब ये मेरा 2x है, अब ये मेरा 3x है, ये मेरा 90 है. ठीक है, अब मैं यहाँ लीनियर पेयर लगा सकती हूँ क्योंकि एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे, तो उससे हमारे पास आएगा क्या कि एंगल A प्लस B प्लस एंगल P ये पॉइंट O है, POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों आया है? लीनियरिटी से, लीनियर पेयर से. ठीक है, अब A एंड B की जगह हमें 2x एंड 3x पता है एंड POY हमें 90 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, ये 5x हो जाएगा, उसे उस साइड लेके सेपरेट कर दो, ये 90 हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आई मेरी 90/5. 90/5 जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 18. x की वैल्यू आ गई मेरी 18. ठीक है, x की वैल्यू 18 आ गई. अब मुझे क्या निकालना है, ये जो लाइन है ना आपकी, ये वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ी ऐसी लग रही है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है बुक के हिसाब से. मतलब ये पूरा जो होगा आपका 180 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे लीनियर पेयर लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास b की वैल्यू आ गई है. b की वैल्यू आ गई है 3 इंटू 18 आ जाएगी b की वैल्यू. ठीक है, तो आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है. तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी? सो अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ linearity we get, क्या मिलेगा हमें, एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री और B की वैल्यू इज 18 इंटू 3 प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो आपकी जो C की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 180 डिग्री माइनस, फिर आपको C की वैल्यू निकालनी है तो इसको उस साइड ले जाओगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री. ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको C की वैल्यू निकालनी थी, तो C की वैल्यू निकल गई. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है. ठीक है, और इसमें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T. और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो एंगल है आपका ये इस चीज़ के इक्वल. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं. गिवन क्या है, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ. ये गिवन है आपको, PQR एंड PRQR इक्वल, ये लिखोगे तो इतना गिवन है. ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो 2 प्रूफ करके लिखते हैं. तो 2 प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT. तो PQS ये वाला एंगल जो है, ठीक है, और PRT ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है. ठीक है, तो ये वाले दोनों एंगल्स को आपको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना. तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पहले माइनस ले लेंगे. PQR, अगर एंगल PQR और PRQ इक्वल हैं तो माइनस ऑफ एंगल PQR और माइनस ऑफ एंगल PRQ भी इक्वल होंगे. ठीक है, दोनों साइड 180 ऐड भी कर सकती हूँ मैं. ठीक है, क्योंकि दोनों साइड 180 ऐड कर रही हूँ तो अल्टीमेट जो होगा वो 0 ही होगा, लेकिन फ़ायदा इससे होगा. ठीक है, तो एंगल 180 डिग्री माइनस PQR, 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री है, उसमें से PQR हटा दे रही हूँ तो PQS बच जाएगा. तो ये चीज़ आपकी PQS के इक्वल है. ठीक है, अब 180 डिग्री में से, ये पूरा 180 डिग्री है, इसमें से मैं PRQ हटा दे रही हूँ तो ये PRT बच जाएगा. तो ये एंगल PRT बच गया. बाय लीनियरिटी, बाय लीनियर पेयर लिखना है यहाँ पे. ठीक है, तो लीनियर पेयर से प्रूफ हो गया. बस प्रूफ इतना सही है. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन थे. ठीक है, आपको प्रूफ करना था कि ये वाले दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या किया, दोनों तरफ नेगेटिव लगा के 180 डिग्री को ऐड कर दिया.
तो ये चीज़ आपकी पी क्यू एस के इक्वल आ गई एंड ये चीज़ आपकी पी आर टी के इक्वल आ गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका w है, ये आपका z, ठीक है। और गिवन है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई जो है गिवन करके लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन करके लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन ब्रैकेट में डाल के, ठीक है। और टू प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, पहले पॉइंट्स का नाम बता देती हूँ। ये a है, ये b है, ठीक है, ये c है, ये d है एंड ये o पॉइंट। तो प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन। आपको प्रूफ करना है कि AOB जो है एक लाइन है। तो एक लाइन कब प्रूफ कर पाओगे आप? कोई भी एक लाइन कब होती है? जब उसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए AOB लाइन है, इट इज इनफ टू प्रूव दैट इट इज इनफ टू प्रूव दैट इसकी जगह हम क्या प्रूफ कर देंगे? इसकी जगह हम प्रूफ कर देंगे कि इसके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं, इसके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं एक्स एंड वाई, आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, जेड एंड डब्ल्यू भी ले सकते हो। इसके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं एक्स एंड वाई, उनका सम क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। हम ये प्रूफ करेंगे। तो किसी भी, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये एक लाइन है, तो आप क्या प्रूफ करोगे कि इसके ऊपर बनने वाले एंगल्स या इसके नीचे बनने वाले जो एंगल्स हैं, इसके नीचे वाले एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यही प्रूफ करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उसका यूज करेंगे कि x, ये x प्लस वाई है, ठीक है। तो x प्लस वाई और w प्लस जेड आपका इक्वल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन सब चीजों का सम क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होगा x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड। ऑल्सो वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड क्या होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो मैं w प्लस जेड की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगी? x प्लस वाई। तो यहाँ पे भी x प्लस वाई आ गया 360 डिग्री, तो उसको 1 मान लेना। तो यहाँ पे लिख देना बाय 1 से आया ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2, ये आपका 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि x प्लस वाई आपका 180 डिग्री आ गया, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर उसके ऊपर एंगल बनने वालों का सम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री आता है, तो वो लाइन क्या हो जाती है? एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है कि एक लाइन है POQ, ठीक है, जिसके ऊपर R एक पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। और उसके OS क्या है? एक रे है जो इन बिटवीन OR एंड OP है। OP एंड OR के बीच की एक रे है OS, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, टू प्रूफ है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ को प्रूफ करना होता है, या तो हम दो तरीके होते हैं, डायरेक्टली प्रूफ कर देते हैं, या एक तरीका होता है कि राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड को, कंसिडर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इसको हम दिखा देंगे कि ये एंगल किसके इक्वल है? ROS के इक्वल। तो सबसे पहले एंगल QOS की वैल्यू डाल दी। QOS की वैल्यू क्या है? QOS की वैल्यू है QOR, कहने का मतलब है 90 डिग्री प्लस ROS। QOS की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, ठीक है। अब माइनस POS की वैल्यू भी पुट करनी है, तो POS की वैल्यू में अगर डालेंगे तो क्या आएगी? 90 में से ROS माइनस कर दूं मैं, तभी तो मेरा POS आ रहा है। तो मैं POS की वैल्यू क्या डाल सकती हूँ? 90 माइनस एंगल ROS, ये लिख सकती हूँ मैं। तो
हाफ ऑफ ये 90 और 90 कैंसिल, आर ओ एस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल आर ओ एस के इक्वल आ गया। तो हमें क्या प्रूफ करना था, आर ओ एस के इक्वल ही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें गिवन क्या है लिखोगे तो अच्छे से करना, 1-2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम ये है कि एक्स वाई जो है एक रे है, उसे पी तक बढ़ाया गया है, और पी तक बढ़ाया गया है, और जो एंगल एक्स वाई जेड है वो आपको 64 डिग्री गिवन है। ठीक है, एक एंगल है एक्स वाई, एक एंगल गिवन है, और दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना क्यू, ये जो रे है वाई क्यू, वो इस वाले एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो गिवन है आपको, गिवन क्या है कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी, ये गिवन है। तो इक्वल्स टू एक्स मान लिया, इक्वल्स टू एक्स मान लिया, तो दोनों की दोनों चीजें एक्स के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में निकालना है आपको एक्स वाई क्यू। ठीक है, ये निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी निकाल लेते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक्स वाई क्यू निकालने के लिए आपको 64 में एक्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय लीनियरिटी। वी हैव लीनियरिटी से क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू इज 180 डिग्री माइनस 64। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 6, 17, 11, 116 आ जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू आपकी 2x की वैल्यू 116 आएगी। तो अब जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 5, 8। तो x की वैल्यू आ गई 58। तो x की वैल्यू आई आपकी 58 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक्स वाई क्यू को निकालना है, एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू होगा क्या, 64 डिग्री प्लस x, यही है। अब 64 डिग्री में मुझे 58 और ऐड करना है, तो 8 और 4 12, और ये 11 एंड 12। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला एंगल निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले क्यू वाई पी निकाल लेते हैं। क्यू वाई पी तो मेरा एक्स के इक्वल था, तो वो मेरा 58 ही है। ठीक है, रिफ्लेक्स निकालना है मेन काम इसका, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। वो क्या होगा, 360 डिग्री माइनस एक्स या 360 डिग्री माइनस 58। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो 10 में से 8 माइनस करोगे 2, यहाँ रह जाएगा 35, 35 में से 5 करोगे तो 302 आपका एंगल आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है आपका, बस अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो डायग्राम, जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करो। तो डायग्राम से स्टार्ट करोगे तो आपको आसानी रहेगी, और समझने में भी और निकालने में भी आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ये कंप्लीट कर लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, कोई डाउट आता है तो क्लियर कर लेना।